मेरी दोनों हाथ जोड़ के हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं श्रीमती रेखा गुप्ता मैम ये रिक्वेस्ट एक माँ से है। आप एक माँ हैं मैम, और ये माँ दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही है मैम। पूरा सिस्टम में कोई हमारी नहीं सुन रहा है मैम। प्लीज सामने आइए, जितने लोगों के साथ आईवीएफ में गलत हुआ है वो भी सामने आइए, क्योंकि आज हम सामने आएंगे ना तो हमारे बच्चों के साथ आगे जाके गलत नहीं होगा। हर साल हिंदुस्तान में हजारों कपल्स संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ प्रणाली का सहारा लेते हैं, लेकिन एक सच्ची घटना ने आईवीएफ प्रणाली और प्रैक्टिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज इस पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर। ये दोनों भुक्तभोगी हैं आईवीएफ प्रणाली और प्रैक्टिस की, मैल प्रैक्टिस की, और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इनकी वजह से ये चीज़ प्रकाश में आई। और कौन जानता है कि हिंदुस्तान में इनकी तरह कितने और कपल्स होंगे जो अपने आप को छला महसूस करते हैं और जिनके साथ वाकई ज्यादती हुई। तो आइए बात करते हैं राहुल से कि आखिर हुआ क्या था। राहुल, आपका स्वागत है। आखिर हुआ क्या था, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। सर एक्चुअली हमने अपना जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया था वो SCI IVF हॉस्पिटल है, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में। जी हाँ। वहाँ पर हम लोग 9 जनवरी 2025 को फर्स्ट विजिट किया था हमने। वहाँ पर डॉक्टर शिवानी सचदेव कौर हैं। जी हाँ। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर मनप्रीत कौर के थ्रू। जी हाँ। वहाँ पर हमारे टेस्ट किए गए थे डे 1 को। उसके बाद नेक्स्ट डे टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। उन्होंने बोला कि आपको जस्ट कुछ नॉर्मल मेडिकेशंस लेने हैं और अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं IVF। ओके सर, हमारा प्रोसेस शुरू किया गया 13 फरवरी 2025 को। सर मेरी वाइफ के 8 एग्स कलेक्ट किए गए। मेरा सीमेन कलेक्शन दोबारा से किया गया। उसके बाद सर 24 मई को हमारे जो एम्ब्रियोज बने थे, बीच में 5 एम्ब्रियोज बने थे हमारे 8 एग्स में से, और उसमें से 3 एम्ब्रियोज हमें रिटर्न ट्रांसफर होने थे, जो कि 14 मई 2025 को। सर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर उसमें जा रहा हूँ, हर चीज किसी को यही कह रहा हूँ कि 14 मई 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उस दिन हमारे एम्ब्रियो रिटर्न ट्रांसफर किए गए सर। ये एम्ब्रियो हमारे ही थे सर और हमें ही ट्रांसफर होने थे सर। उसके बाद सर 5 जनवरी 2026 को सर हमारा जो बच्चों की डिलीवरी हुई मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई। ओके। और सर बच्चों के नैन नक्श, और जो आपको पता है लेडीज वगैरह इनको नॉलेज ज़्यादा होती है, तो बच्चे मैच नहीं कर रहे थे सर फैमिली में। जी हाँ, ये सारी चीज़ अभी अब आम हो गई है कि मीनू और राहुल को ये शॉक लगा कि सफलतापूर्वक डिलीवरी हो गई। 2 जुड़वा बच्चियों के ये पिता बन गए, लेकिन नयन नक्श नहीं मिल रहे थे। तो इससे फिर आपने DNA टेस्ट कराने की सोची? जी बिल्कुल सर। उसके बाद हमने DNA टेस्ट करवाया 8 जनवरी 2025 को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्योंकि एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है कि DNA टेस्ट पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है। जी हाँ। कुछ नहीं होता सर, जो बच्चे स्पिट करते हैं जी हाँ उससे ही DNA टेस्ट हो जाता है सर। जी हाँ, हो जाता है। आपके हेयर्स गिरते हैं, बच्चों के हेयर्स गिरते हैं, उससे फॉलिकल से भी हो जाता है। तो इसमें कोई भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी हाँ। ठीक है जी। वो DNA टेस्ट हम लोगों ने करवाया सर। DNA टेस्ट में 10 तारीख को मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसमें पैटर्निटी टेस्ट फेल था, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग एजेंसी से करवाया था सर। ओके। और फिर 14 तारीख को जो रिपोर्ट मिली सर, उसमें मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों टेस्ट फेल थे। मैंने सुना कि आपने जहाँ पर अपना IVF करवाया था, उनके पास आप DNA टेस्ट के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया था? नहीं, मना नहीं किया था सर उन्होंने। मेरी पहली, क्योंकि मुझे जो पहला डाउट था सर वो वहाँ उस हॉस्पिटल पे था जहाँ पर मेरे बच्चों की डिलीवरी हुई। ओके। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमें तो यही पता था कि हमारे ही गैमेट्स यूज किए गए, हमारे भी एम्ब्रियोज यूज किए गए। जी हाँ, आपने एक बहुत ही नॉर्मल सा शक पैदा किया कि बच्चे बदल गए। बिल्कुल जी। तो हमने टेस्ट के लिए SCI IVF हॉस्पिटल में कॉल किया था गौरव राठी जी को। तो उन्होंने हमें मतलब पहले तो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, वैसे यहाँ पर टेस्ट वगैरह तो नहीं होता DNA, बट मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा।
फिर उसके बाद सर आप लगा के चलिए सेम इवनिंग में जब उनके कॉल्स वगैरह आने शुरू हुए, जब बात होनी शुरू हुई, तो उन्होंने मतलब मेरे को प्रेशराइज करना शुरू किया कि डीएनए टेस्ट ना करवाऊँ मैं। ओके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को ऑफिस भी बुलाया अपने सेंटर जो ग्रेटर कैलाश में है। जी हाँ। एंड वहाँ पर उन्होंने पूरी अपनी जी जान लगाई। डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ने मुझे मैक्स हॉस्पिटल का नाम लेके डराया जा रहा था कि आप पे डेफिमेशन कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा और सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, तो लेकिन आप डीएनए टेस्ट मत करवाइए, हमारे जो हॉस्पिटल की इमेज चली जाएगी। मैं कहा मैम जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आप खुद कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डीएनए टेस्ट कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? और वो मेरा राइट है भाई, उसमें तो कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके मन में चोर था सर, और जिसके लिए वो आपको रोक रहे थे। बिल्कुल जी। बहरहाल कट्टू डीएनए टेस्ट आया और आपका शक सर सही साबित हुआ। बिल्कुल सर। दोनों बच्चियां आपकी नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है सर। बायोलॉजिकली नहीं। बच्ची तो मेरे ही हैं, जी हाँ। लेकिन बायोलॉजिकल नहीं है सर। तो आपके लिए कितना बड़ा सदमा था मीनू? सर किसी भी पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा तो कोई सदमा हो ही नहीं सकता है कि जिन बच्चों को जन्म दिया है, जब ये पता लगे कि वो बच्चे जेनेटिकली आपके नहीं हैं, जी हाँ। ये एक बहुत बड़ा सदमा है। बच्चे हमारे ही हैं, उन बच्चों से प्यार है, सब कुछ है, बस सर हम अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों किया गया, हमारे बच्चे क्यों बदले गए, इन बच्चों के पेरेंट्स होने से पहले ही क्यों बदल दिए गए। सर आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है जो कि सिर्फ एक माँ उठा सकती है। आप जानते हुए भी जो आपकी गोद में, आपके घर में 2 बच्चियां हैं, आपकी नहीं है, लेकिन आप उन्हें एक माँ की तरह प्यार देती हैं, लेकिन उसके साथ आपका दिल धड़कता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और ये दर्द एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और ख़ास करके वो व्यवस्था नहीं समझ सकती, वो कॉरपोरेट सेक्टर नहीं समझ सकता जो कि मुनाफा हर चीज़ में ढूंढता है। तो यहाँ से आगे क्या? सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर कि ये जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, जी हाँ, ठीक है जी, इनके लिए बच्चे अब बच्चे नहीं हैं सर। जी हाँ। वो जो इमोशंस, जो वैल्यू रखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, वो इनके लिए ह्यूमन वैल्यूज़ रही नहीं है सर। इनके लिए बच्चे अब प्रोडक्ट हैं सर, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। सर क्या ये कोइंसिडेंस ही है कि जैसे ही मेरा केस सामने आता है, दिल्ली में एक रैकेट पकड़ा जाता है जो कि बच्चे 4 से लेके 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में बच्चे सेल कर रहा था, वो कहीं से तो उठाए जा रहे हैं सर, कहीं से तो उनको लाया जा रहा है सर। अभी द प्रिंट मीडिया में न्यूज़ छपी है, मैं तो अकेला सामने आया हूँ सर, मुझे तो नहीं पता सर। उसके अंदर कम से कम 7-8 पेरेंट्स की सेम स्टोरी है सर, जो मेरे साथ हुआ। उनके तो बच्चे मतलब लगा के चलिए ऐसे जेनेटिकली बच्चे ट्रांसफ़र कर दिए गए उनको, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम थी, वो बच्चों को बेचारा का अबॉर्शन करवाना पड़ा शायद, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है सर। सर लोग आईवीएफ टेक्निक से ही हुआ, ठीक है जी। अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं ये, ऐसा नहीं है कि सारे ही SCI के हैं सर। मेन मुद्दा क्या है सर, हमारे यहाँ पर ना एक टैबू बन चुका है सर। जब तक सामने कोई एक आगे आके खड़ा नहीं होगा, बाकी लोग चुप करके बैठे रहेंगे सर। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप प्लीज़ बाहर आइए, लड़िए अपने हक के लिए। यहाँ पर डे 1 से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ सर कि ये बच्चे का फ्यूचर कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये बच्चे जब तक इनके असली माँ बाप नहीं मिल जाते, वो मेरे ही हैं, हमेशा मेरे ही रहेंगे। आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि चूंकि आपकी पत्नी की गोद में वो बच्चियां हैं, आपके घर के आंगन में वो बच्चियां खेलती हैं, तो आपने जो बड़ा दिल दिखाया वो बहुत मुश्किल से लोग दिखाते हैं। सर आप बताइए कैसे प्यार ना करें? अगर अब तो जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, पहले तो हमें डाउट था कि बच्चे कहाँ चेंज हुए हैं, ठीक है जी। अब तो चीज़ें क्लियर होती जा रही है जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है। मुझे एक बात बताइए सर, 9 महीने तक अभी भी, चाहे मैं कह रहा हूँ 1% ही चांस है, हमें नहीं पता बच्चे ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंसे हैं या एम्ब्रियो वालों ने चेंज किया, हॉस्पिटल वालों ने, बट सर चाहे जो मर्जी है सर, जब बच्चों को पहली बार गोद में लिया था सर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया था उनके कान में जाके कि पहला शब्द ये जो सुने वो यही सुने सर। उन बच्चों से कैसे प्यार ना करे सर? रात रात भर जागते हैं, उन बच्चों की कोई गलती ही नहीं है सर। एब्सोल्युटली। लेकिन सर गलती मेरी भी नहीं है सर,
आपकी भी नहीं, गलती मेरी भी नहीं है, मेरे पास मेरा हक है, मैं ये जानूं कि मेरे बच्चों के साथ इन्होंने क्या किया है सर। अभी आपके शक की सुई दो जगह है। जी बिल्कुल सर। एक शक होता है जहां आईवीएफ हुआ, क्या आईवीएफ में गलत एम्ब्रियो आपको इम्प्लांट कर दिया गया? सर देखिए, जो केस आगे बढ़ रहा है वो तो इसी चीज पे ही जा एक रहा है है आईवीएफ का, बिल्कुल जी। और दूसरा जो शक फौरी तौर पे आपके दिमाग में आया था, हाँ जी, वो मैक्स हॉस्पिटल डिलीवरी के तुरंत बाद, हाँ जी। वो ये था कि शायद जैसा कि आम तौर से अस्पतालों में होता आया है कि अफरा तफरी में या बदनीयती से बच्चे बदल दिए। बिल्कुल जी सर। तो अभी आपने दोनों एंगल्स पे जांच करवाई? सर जांच ही होने नहीं दे रहे। आप समझिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर कि जब तक आपके पास अप्रोच नहीं है, जब तक आपके पास पावर नहीं है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो सर, तब तक आपके साथ अगर कोई भी बड़ा आदमी कुछ भी गलत करके निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सर आज 6 महीने हो गए सर। अगर सर मैं कह रहा हूँ सर, हॉस्पिटल इतना ही नीट एंड क्लीन था, जिस दिन मैंने पहली बार बोला था सर कि जी मेरे बच्चे बदल दिए गए हैं, मेरे पास हाथ में रिपोर्ट है सर, हॉस्पिटल का पहला काम क्या था आईवीएफ वालों का कि जी आप, मैक्स हॉस्पिटल ने भी डेटा भेजा अपना, सारा डेटा उन्होंने आईओ को सबमिट करवा दिया, वहाँ से आज तक कोई इशू नहीं आया सर हमारे। लेकिन आईवीएफ वाले क्या कह रहे हैं, हमने डबल डोनर लिया है, इस वजह से डीएनए मैच नहीं कर रहा। मीनू, मैंने सुना कि एफआईआर करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ा था। एफआईआर सर पहले 3 महीने तक तो एफआईआर करने ही नहीं दी गई। इनको इतना मेंटली हरास किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि आप ही अपना स्टेप पीछे ले लीजिए। ओके। क्योंकि सर पहले 3 महीने तो मैं फिजिकली इतना ज़्यादा पेन में थी, मेंटल इतना स्ट्रेस था कि वो तो 3 महीने निकाले हैं, जो सब कुछ फेस किया है वो इन्होंने फेस किया है, वो सारी चीज़। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एफआईआर का पूरा फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ। मेरे हाथ में डीएनए टेस्ट है, हाँ। मेरे बच्चों का जेनेटिक जो है मेरे से मैच नहीं कर रहा, सर मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? पुलिस के पास ही जाऊंगा। जी हाँ। मेरा पर्स भी चोरी हो जाएगा, सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस का काम क्या होता है? सबसे पहले एफआईआर करना। सर 3 महीने तक ऐसा क्या रीजन था सर? ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग बैठे हुए थे सर, उनकी जांच होनी चाहिए पहले कि 3 महीने तक उन्होंने मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी सर। आप राहुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमेशा हम ये क्लेम सुनते हैं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को डिजिटाइज कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है। आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हिंदुस्तान के किसी कोने से कर सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है सर। और यहाँ आपको 3 महीने दौड़ाया। सर आप, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, कोई विक्टिम है, तो जो उसका पहला राइट है ना, वो ही उससे छीन लिया जाता है। जी हाँ। आप अपनी पहली राइट के लिए ही आपको इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इतने लोगों के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, इतने लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि प्लीज हमारी बात सर सुनें। पुलिस ने क्या किया? वो बात नहीं सुनते हैं सर। फिर हाँ। उस बात को सुनाने के लिए, अपने ही राइट को लेने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। फिर वहाँ आप गए? बिल्कुल गए सर। आपको कोर्ट जाना पड़ा? एफआईआर के लिए ही कोर्ट गए सर। जी हाँ। कि हमें प्लीज बताइए, हमारा हक है। 3 महीने का टाइम लगा सर, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद पुलिस ने एफआईआर। सर मैं यहाँ पर सर मैं जो भी बोलूंगा सर, जो एफआईआर और बाकी चीजों में लिखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में, मैं सर वो पढ़ के सुनाऊंगा। ओके सर यहाँ पर जो पहला ऑर्डर आया था उसको पढ़ते हैं सर। एज पर एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल्ड बाय आईओ, it is submitted that concerned official at SCI IVF hospital upon inquiry told him the complainant couple opted for donor embryo on their own volition. Since no viable embryo were formed using their own gametes, prior to the procedure, both the parties had given written informed consent on 14th May 2025 through affidavit and Form 1, thereby explicitly agreeing to the use of an anonymous donor oocyte and sperm
It is through this donor embryo transferred the pregnancy test on 24th May 2025 come out as positive and the complainant delivered healthy twin female from the procedure. He has submitted that the prima facie no cognizable offence is made out. मतलब कि एब्सोल्युटली इसमें मैं अब ये बात बताना चाहता हूँ कि अब शक की सुई जो है वो डिलीवरी हॉस्पिटल पे नहीं रही, क्योंकि इन्होंने मान लिया है। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आपने सर कोई consent इसमें मैं पुलिस का वो लाना चाह रहा हूँ पहले। जी हाँ, इसके ऊपर तो मैं बहुत रिप्लाई दे चुका। हाँ। सर पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट सीज करना। हाँ। वो हॉस्पिटल के पास जाते हैं, हॉस्पिटल ने सिर्फ बोल दिया और पुलिस ने हमारी FIR नहीं की। और कोर्ट ने जब ATR रिपोर्ट मांगी, उन्होंने जाके बोल दिया कोई क्राइम हुआ ही नहीं है। पुलिस ने, क्या पुलिस के पास ये राइट था सर? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। उनका काम था डॉक्यूमेंट सीज करते, वो लेके जाते, उनके लिए मैं और वो सेम पोस्ट पे आते हैं सर, सेम उस पे आते हैं सर। सुनी तक नहीं गई, मेरे पे पूरा मुझे परेशान किया गया ताकि थक के टूट के मैं ही पीछे हट जाऊं सर। ठीक है जी, एब्सोल्युटली। उसके बाद सर यहाँ पर उन्होंने कंसेंट फॉर्म की बात की है सर। जी हाँ। कंसेंट फॉर्म सर ऑलरेडी मैं सबमिट, इन्होंने इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 14 मई 2025 को हमने इनको कंसेंट दिया। सबसे पहली चीज सर, मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 14 मई 2025। इज दिस द सेम डेट? एब्सोल्युटली सर 14 मई 2025 को 1 बजे दोपहर को मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। ओके। 3:28 पे इसका मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था सर, एनेस्थीसिया लग चुका था। और सर जिसको ये कंसेंट फॉर्म बोल रहे हैं, पहली बात तो वो एज पर ART गाइडलाइंस है ही नहीं। क्योंकि वो नोटराइज्ड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नोटराइज्ड रजिस्टर्ड नहीं है सर। दूसरी चीज सर, उसका परचेज टाइम है 3:59 सर। मतलब 4 बजे अगर कोई पेपर परचेज हुआ है और ट्रीटमेंट शुरू हो गया सर 3:27 पे, सर कैसे कोई लड़की साइन कर देगी सर? मतलब कि आपने उसको बीच में से उठाया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने साइन किया? जी नहीं, मैंने कभी कोई डॉक्यूमेंट आपने कोई साइन किया? नेवर सर। नहीं सर। अब कोई यहाँ भी पर donor से देखिए related। कंसेंट फॉर्म के बारे में जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राहुल और मीनू IVF के लिए गए थे, जिसके मतलब ये है कि आप दोनों के ही एग्स और सीमेन और आप ही का गैमीट बनेगा। और कंसेंट फॉर्म वो ये अस्पताल अब ये कह रहा है कि कपल ने कंसेंट दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये सर टोटली फोर्स्ड है सर। इट इज ए फोर्स, टोटली फोर्स्ड थिंग। ये चीज यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये प्राइमा फेसाई केस है सर। आप मुझे एक बात कहिए, आप और मैं आज एक रेंट एग्रीमेंट भी कर लें। आपको 14 मई को जब उन्होंने बुलाया था तो क्या कहा था कि आपका एम्ब्रियो सक्सेस हो गया? सर वो तो उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपके 5 एम्ब्रियोज बने हैं। हाँ जी, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, हमारे जो एम्ब्रियो लॉग शीट्स और वो उसकी फोटोकॉपी दी है, उस पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम इन्होंने कर रखी है, लेकिन वो मैं कोर्ट में प्रूव करूंगा सर। उस पे क्लियर लिखा हुआ है सर कि हमारी 5 एम्ब्रियो बनी हुई है। जब आपके 5 एम्ब्रियो बने हैं, हाँ जी, वो फिर कंसेंट फॉर्म में जो ये कह रहे हैं वो कैसे हो सकता है? सर वो कंसेंट फॉर्म है ही नहीं ना सर। नहीं है मैं ना? जो चीख के कह रहा हूँ कि वो कंसेंट फॉर्म है ही नहीं। आप सिर्फ साइन छोड़िए, अगर 3:27 पे किसी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है तो 4 बजे की कंसेंट वैलिड ही नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेडिकल एथिक्स की बात आती है कि आपने हमें IVF के लिए ट्रीट किया और ये हमेशा हमें बताया कि ये बच्चे हमारे हैं, और जब ये बात जेनेटिकली प्रूव हो गई कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, तो फिर आप उससे मुकर रहे और उसके साथ एक झूठ का सहारा ले रहे हैं कि हमने कंसेंट फॉर्म दिया। सर झूठ के पाँव नहीं होते सर। खैर, अभी ये चीज़ बताएं आप कि जो बच्चियां आपके पास हैं वो मिक्सअप अगर IVF में हुआ है तो इसके मतलब आपके भी एम्ब्रियो कहीं मिक्सअप होंगे। डेफिनेटली सर। तो क्या IVF क्लिनिक ने, क्या नाम बताया था आपने? SCI IVF हॉस्पिटल सर। IVF हॉस्पिटल ने आपको या उन्होंने अपने लेवल पे ये एक कैंपेन शुरू की ताकि उस टाइम लाइन में 14 मई या 20 मई या आगे 10 मई से लेके 20 मई तक के बीच में जिन जिन कपल्स ने IVF
रिसीव किया है, क्या उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकती? सर यही तो हम कह रहे हैं, पहले दिन से जब से हॉस्पिटल से बात हुई है, पहले दिन से जब से पुलिस से बात हुई है, सर यही तो हमारी डिमांड है। और इस डिमांड को पता नहीं क्यों इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं सर। सर पुलिस चाहती ये केस जनवरी में खत्म हो सकता था सर। जी हाँ, ये केस जनवरी में खत्म हो सकता था। आज हम लोग जून में बैठे हैं। जून में है। सर जिस दिन मैंने कंप्लेन की थी जाके कुछ नहीं करना था सर। सिर्फ 5 जनवरी 2026 को मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में अगर किसी ट्विंस बेबी के जन्म हुआ है उसका डाटा प्रिक्योर करते सर। एब्सोल्युटली, ठीक है जी। और 14 मई 2025 को जिसका भी SCI IVF हॉस्पिटल में एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है उसका डाटा सिक्योर करते। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ 10 मई से लेके 20 मई के बीच में जिसका हुआ है। सर कितने हो गए? 10 कितने हो जाए? 12 15, इससे ज्यादा तो नहीं सर। लेकिन आज इन्होंने हमें इस जगह लाके खड़ा कर दिया। मुझे एक बात बताइए सर, आज अगर ये जनवरी में हो जाता तो उन पेरेंट्स को भी ये रहता कि हाँ भाई गलती किसी की भी है, कहीं से भी वो चेंज हुआ है, लेकिन उन्हें पता होता सर। ठीक है जी। आज मुझे एक बात बताइए, अब जिस प्रॉब्लम में हमें फंसा रखा है, ठीक है जी, आज से 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे भी तो उन माँ बाप पे क्या बीतेगी सर? जो आप पे बीतेगी वो उन पे बीतेगी। लेकिन एक चीज यहाँ समझ में नहीं आती कि अगर इतना आसान होता कि IVF हॉस्पिटल उन सारे कपल्स के पास पहुंचकर उनकी स्क्रीनिंग करके बच्चों में अगर गलती हुई है तो उसे दुरुस्त कर दे। बिल्कुल सर। तो वो करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सर वो करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि नाम, रेपुटेशन पे वो ना लग जाए। इससे बड़ी चीज कुछ और भी हो सकती है सर। इससे बड़ी तो फिर वही चीज है जिस चीज का डर है और जो जिससे आत्मा कांप जाती है सर हम लोगों की, कि वो चीज सोचना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब से सर ये बच्चों वाला केस हुआ है सर, जिसमें पता चला कि बच्चों को बेचा जा रहा है, सर डर लग रहा है। रात को सो नहीं पा रहे हम लोग सर। रात को 3-3 बजे उठ के बैठ जाता हूँ। मेरी वाइफ रात को 12-1 बजे सोती है, सुबह 4 बजे उठ के चीखे मारती है डर के मारे कि राहुल सपने आ रहे हैं, बच्चों के साथ गलत तो नहीं हो रहा हमारे। सर जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं उनको तो हम पूरी केयर दे रहे हैं सर, उनको तो जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ कहाँ पर क्या हो रहा है सर? तो मीनू ये भी हो सकता है कि 2 एम्ब्रियो आपके और राहुल के थे वो सक्सीड नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने ये गलत एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट रिकॉर्डिंग है सर। सक्सीड तो हुए हैं ये हमें पता है, हमारे बच्चे भी हुए हैं ये हमें पता है, क्योंकि सर उन्हीं के हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिकॉर्डिंग है हमारे पास जिसमें वो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आप ही के एम्ब्रियो आपको ट्रांसफर किए गए थे सर, और मतलब यही इन्फॉर्मेशन है कि आप ही के एम्ब्रियो बने हैं, आप ही के एम्ब्रियो ट्रांसफर किए गए थे। ये उनके डॉक्टर की खुद की रिकॉर्डिंग है सर। 2 रिकॉर्डिंग है सर। ओके, 2 डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग है। अभी और भी बहुत कुछ प्रूफ है लेकिन वो मैं कोर्ट में लेके आऊंगा। जी हाँ। अभी जो मैं सबमिट कर चुका हूँ, जो दे चुका हूँ, सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। ठीक है जी। एक डॉक्टर मनप्रीत की रिकॉर्डिंग है सर, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि नहीं राहुल जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हुई है वो आप ही की ट्रांसफर हुई है। अगर हमारी ही एम्ब्रियो ट्रांसफर हुई है, उन्होंने क्लियरली बोला कि आपकी 5 एम्ब्रियो बनी थी, 3 आपको ट्रांसफर हुई है, 2 अभी भी हॉस्पिटल के पास है, SCI के पास। ठीक है जी। अगर उनकी बात को माने, क्योंकि वो तो सर डॉक्टर है और उन्हीं के थ्रू हम लोग गए थे, तो सर फिर हमारे बच्चे हॉस्पिटल में चेंज हुए, मैक्स हॉस्पिटल में। और एक उनका मैनेजर है जो कहता है कि सर मैडम से गलती हो गई, आपके जो एम्ब्रियोज है वो किसी दूसरी लड़की को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है, गलती से, और बस उन्होंने जन्म नहीं लिया। वहीं पर डॉक्टर मनप्रीत से जब बात होती है इस बारे वो करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये मुझे अपने बच्चों तक पहुंचने देंगे हॉस्पिटल वाले? कहते नहीं राहुल इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर इसका जवाब ये हो ही नहीं सकता था, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। सर अगर बच्चे नहीं हुए होते तो वो मेरे को क्या रिप्लाई करती? राहुल आपके बच्चे ही नहीं हुए। राहुल ऐसा है, हाँ जी, कि जो भी माँ बाप होंगे, जिस तरीके से आप व्यथित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से, वैसे वो माँ बाप भी तो परेशान होंगे। सर इसका दूसरा एंगल लीजिए। अभी दिल्ली में न्यूज आई है कि लड़की को 3 से लेके और 4 लाख रुपए में सेल किया जा रहा था और लड़कों को 6 से 8 लाख रुपए में। ठीक है जी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, हर न्यूज़पेपर में आया हुआ है। सर मुझे बताइए, अगर अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने गलती से किया, लेकिन अगर हॉस्पिटल ने जानबूझ के कर दिया, अगर हॉस्पिटल ने जानबूझ के कर दिया, मेरे बच्चे बदल दिए गए होंगे, तो सर फिर आप सोचिए वो पेरेंट्स अब तक तो अदरवाइज सामने आ जाना चाहिए था उन लोगों को भी।
क्या 14 मई को क्या 10,000 लोगों का इम्प्लांट हो गया था? जी नहीं, मुश्किल से 10 लोगों का। और ये 3 दर्जन हो गए। बिल्कुल जी, ये आज के टाइम में ये जो न्यूज है बच्चे के पास है सर। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को कल नहीं सर, थोड़े दिन पहले एक लेडी का फोन आया, नमाज के ऊपर उन्होंने लिखा, कहते भाईजान जब भी मैं नमाज कर रही हूँ ना, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ ओके कि आपको आपके बच्चे मिल जाएं। ओके ठीक है, और सच बताऊं आपके साथ जो हुआ वो हो चुका है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन भाईजान आपके साथ जो हो रहा है ना, उसके बाद पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग जब आईवीएफ में जाएंगे ना, उनके साथ गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको ये अवेयरनेस होगी कि डीएनए टेस्ट करवाना है, और जब उनको ये अवेयरनेस होगी कि डीएनए टेस्ट करवाना है तो हॉस्पिटल इतना लाइटली नहीं लेंगे, पता नहीं कितने। और मैं सीरियसली कहता हूँ, ये हॉस्पिटल, मैं सारे हॉस्पिटल को गलत नहीं कह रहा, सबसे पहली चीज सारे हॉस्पिटल सारे डॉक्टर गलत नहीं है, अगर एक कहीं पर गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम खराब है पूरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ डीएनए टेस्ट अगर गवर्नमेंट ही मैंडेट कर दे, और गवर्नमेंट मैंडेट ना भी करे सर, सब कुछ गवर्नमेंट पे थोड़ा ना छोड़ना है। एक डीएनए टेस्ट होता है, आपका स्वैब, बकल स्वैब टेस्ट लिया जाता है, उससे हो जाता है। हिंदी वर्ड में बोलूं थूक लिया जाता है आपका और आपके बच्चों का। अगर आपने आईवीएफ करवाया तो करवा लीजिए ना, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो उसके ऊपर, वो 2,000 रुपए का टेस्ट आपको कहाँ कुछ कह रहा है। अभी आपके केस की मौजूदा स्थिति क्या है? सर ढाक के 3 पात, ओके, यही मौजूदा स्थिति है। मैं आपको बताता हूँ, पुलिस कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पहले पुलिस ने बोला एफआईआर नहीं कर सकते, फिर पुलिस ने बोला कि सर आपके तो एफआईआर तो कोर्ट ने कर दिया, लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। किसने स्टे लगाया? सर कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डलती है, वो लीगल प्रोसेस है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओके, वो लीगल राइट सबके पास है, तो उन्होंने भी अपनी रिवीजन पिटीशन डाली। ओके, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सर हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। चलो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी, हालांकि जहां तक मैंने सुना है इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं जा सकती, जी हाँ, जहां तक मैंने सुना है। बट चलो मैं कह रहा हूँ लीगली उनके पास कोई राइट होगा, वो उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन उसके बाद तो करें। सर आज तक जो कंसेंट फॉर्म हॉस्पिटल हर जगह कह रहा है कि इन्होंने कंसेंट दिया, तो सर वो ओरिजिनल कंसेंट फॉर्म वो सबमिट क्यों नहीं करवा रहा, क्यों बच रहा है सर? ओके, सर वो ओरिजिनल कंसेंट फॉर्म ना वो एआरटी डिपार्टमेंट को दे रहा, ना वो दे रहा सर पुलिस स्टेशन को। पुलिस वालों को कहते हैं एआरटी डिपार्टमेंट के पास है, एआरटी डिपार्टमेंट को कहते हैं पुलिस के पास है। ओके, इस तरीके से बेवकूफ बना रहा है सर वो। अभी आपका केस पुलिस सर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन से बाहर नहीं होने दी जाएगी सर इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, पुलिस इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी नहीं, ना ही ये एआरटी डिपार्टमेंट, ये नहीं होने देंगे सर हमारी इन्वेस्टिगेशन। सर अभी तक हमारी लड़ाई किस चीज की है कि हमें बस इतना बता दो हमारे बच्चे कहां पर हैं, इतना ही मांगा है सर हमने। इससे अलावा कोई ये तो हमने मांगा नहीं कि हॉस्पिटल को सीज कर दो, उनको जेल भेज दो। क्या मेरे किसी भी इंटरव्यू में कहीं पर भी मैंने ये चीज मांगी? हम कह रहे हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट सीज करके ये पता लगा लो कि हमारे बच्चे कहां पर हैं। एब्सोल्युटली, हमारी लड़ाई अभी सिर्फ इतनी है। उसके बाद आपके लॉ के हिसाब से जिसने जो किया है उसको देखो, आप कहां कहां वॉयलेशन हुई है, क्या क्या हुआ है, वो आप देखते रहिए, लेकिन पहले बच्चे ढूंढिए। एब्सोल्युटली, लेकिन यहां पर सर ना तो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर बार जितनी बार भी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं हमें बोला जाता है आप लिख के दे दो क्या डॉक्यूमेंट सीज करने हैं। सर कम से कम 10 बार लिख के दे चुके इन लोगों को कि कौन से, और वो हमने नहीं बोले, वो कोर्ट ने बोला, कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा जाता सर इनसे। मीनू आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर अभी तक एक आम इंसान, जो एक आम पब्लिक के तौर पे जो मैं समझ पाई हूँ, बस इतना समझ पाई हूँ कि उनकी पावर के आगे ना तो पुलिस कुछ कर रही है, ना ये एआरटी डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है। Okay. और क्यों नहीं कर रहे हैं इसका जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या उनके पास मजबूरी है, या ऐसा कौन सा काम है पुलिस के पास। ठीक है, बहुत काम है, बहुत केसेस होते हैं, हमारा केस तो वन ऑफ द केस है उनके लिए, पर सर जिम्मेदारी तो उन्हीं की है करने की। केस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इन इंडिया। सर ये इंडिया का हर एक आदमी समझ रहा है इस बात को। बच्चा इस केस की जो इम्पोर्टेंस है, जो इसमें क्राइम किया गया, उसको समझ रहा है सर, लेकिन बस पुलिस नहीं समझ रही है, एआरटी डिपार्टमेंट नहीं समझ राहुल रहा और है। मीनू का केस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का अकेला केस होगा। नहीं जैसा सर, कि राहुल कह रहे हैं कि और भी हुए हैं। सर ये अकेला केस नहीं है, सिर्फ राहुल राठौड़ और मीनू राठौड़ ने हिम्मत दिखा दी आगे आने की। एब्सोल्यूट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी किया था। सर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हम लोग नहीं गए।
ठीक है जी, लेकिन इसमें ना मैं सर सिर्फ आज ये मैसेज मैं सिर्फ डॉक्टर्स को देना चाहता हूँ सर। एब्सोल्युटली सर भगवान के बाद आप लोगों को रखा जाता है सर, ठीक है जी। ना तो पुलिस को इतनी रिस्पेक्ट मिलती, ना जुडिशरी को, मतलब मैं किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाइए वो रिस्पेक्ट नहीं है जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है सर। जी हाँ। लेकिन भेड़ों के झुंड में सर भेड़िए घुस चुके हैं, वो इस व्यवसाय को धंधा बना रहे हैं सर, और ये जिम्मेदारी अब आपकी है। वो डॉक्टर हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं कहना सर, इस चीज से बाहर आइए। वो आप डॉक्टर बाद में, आप पहले इंसान हैं, पहले इंसानियत सबसे बड़ा। जो हम लोग आप पे बिलीव करते हैं कि भगवान के बाद आप लोग हैं, तो सर हमारे साथ गलत ना हो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। कुछ लोग आपके बिजनेस को गंदा करने आए हैं, नहीं तो एक दिन आएगा जब आपके जो बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, जब वो डॉक्टर बनेंगे, उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट होगी जितनी बाकी लोगों की होती है। सर अगर कोई गलत कर रहा है सर, प्लीज आइए, बाहर आइए, वीडियोस डालिए कि कंसेंट फॉर्म कैसा दिखता है, कंसेंट फॉर्म कब लेना जरूरी है। सर ये बताइए कि इसके प्रोसीजर क्या क्या हैं, किस तरीके से डोनर लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता। आप आइए सर सामने, क्योंकि हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप पे है। ये ART डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, वो तो सर हेल्थ डिपार्टमेंट की ईमेल्स को इग्नोर कर रहा है। 15 तारीख को क्लियर इंडिकेशन, क्लियर डायरेक्शन दी गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ART डिपार्टमेंट को कि 18 जून तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट है क्या वो ART डिपार्टमेंट के हिसाब से है या नहीं है। उनका यही काम है ना सर, ART का, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का क्या काम है कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं, ये मेरे लॉ के हिसाब से सही है या नहीं है, बस इतना बताना है। 6 महीने से वो बता नहीं पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे सर? बड़ी हैरत की बात है कि कानून से ऊपर है ये व्यवस्थाएं, कानून से ऊपर है ये प्रोफेशन, ये कानून से ऊपर है ये प्रॉफिट सेंटर्स। आने वाला वक्त बताएगा। राहुल, आपने बहुत सही बात कही कि ऐसा न हो कि आने वाले वक्त में एक नोबल प्रोफेशन की कोई इज्जत न रहे आम आदमी की निगाह में। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। और राहुल और मीनू को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब हों।